डब्बा के हर व्लॉग पे रिव्यू गिरते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 3 व्लॉग अभी तक भी 1 मिलियन नहीं कर पाए हैं। स्पेशली बात करो तो 7 दिन पहले वाला, 4 दिन पहले वाला और 2 दिन पहले वाला, इनमें से एक भी व्लॉग 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया। ये आज जानने की कोशिश करेंगे लगातार क्यों करके व्यूज गिरते चले जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम करेंगे आज पूरी बात। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जैसा कि हमने अभी कहा कि लगातार व्यूज गिरते चले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो लेटेस्ट व्लॉग है या तो उसके आप कमेंट्स देख लीजिए, या उससे पहले वाले जितने तीनों व्लॉग हैं इनके नीचे के कमेंट्स देख लीजिए। आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि लोग किस बात से खफा हैं और क्यों करके इसके व्लॉग्स के रिव्यू गिरते चले जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये और भी ज़्यादा डाउन चले जाएंगे और फिर इससे दूर नहीं रहेगा। जैसे फ्लाइंग वीस्ट के व्यूज जो पहले टॉप पर थे और उसके बाद में इतने गिरे कि वो चैनल ही पूरी तरह से डाउन पर आ गया। वो उसका कारण भी यही था कि बहुत ज़्यादा अगर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, नेगेटिविटी दिखाओगे और अपने आप को शो करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामे करोगे, जो दर्शक आज की डेट में आसानी से पकड़ लेते हैं। यही वजह होता है कि अच्छे अच्छे जो व्लॉगर्स हैं उनके व्यूज डाउन होते चले जाते हैं। इनके सब्सक्राइबर का कमेंट देखिए, लिखा है यस गिव अस सम ब्रेक टू आई नेवर वॉच, आई एम हेयर फॉर कमेंट्स ओनली। छोटा सा कमेंट है, बहुत कुछ कह गया है। क्लिक बैट वाला इसका टाइटल है ना, जिसमें इसने लिखा है कि आप सबा व्लॉग नहीं बनाएगी। सचमुच में लोगों ने इसे को सीरियस ले लिया ना तो तुम्हारा चैनल ही बंद हो जाएगा। मानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्लिक बैट थी, क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो ये इस तरह के क्लिक बैट्स यूज करते हैं। जोर से इस तरह के टाइटल रखना, मेरा लास्ट व्लॉग, मेरा आखिरी व्लॉग। आखिर क्या करूं, चैनल बंद करना पड़ेगा। लास्ट कहना, फर्स्ट कहना, आखिरी कहना, मजबूरी कहना, ब्लॉगर्स के क्लिक बैट होते हैं, जिससे उनके व्लॉग्स को आकर वो वहां पर देखें। मैं एक भी ऐसे व्लॉगर को नहीं जानता कि जिसने ये लिखा हो कि ये मेरा लास्ट व्लॉग है, या ये मजबूरी में बना रहा हूँ, या मैं आज के बाद में व्लॉग नहीं बनाऊंगा, और उसने वो वाकई में अपना चैनल बंद कर दिया हो या व्लॉग डालने बंद कर दिए हो। ये पूरी तरीके से एक इमोशनल ब्लैकमेल होता है अपने सब्सक्राइबर के लिए, कि वो सब्सक्राइबर उसको जरूर देखें जो अब थोड़ा सा कम मन बना चुके हैं, या ये कि जिसके दिमागों से थोड़ा हट भी किया है, फिर भी उसके बाद में वो उसका चैनल देखने के लिए आ जाए। और ये भी अच्छी तरह से जानती है, इसलिए इसके लगातार क्लिक बैट वाले टाइटल चलते हैं और थंबनेल भी एक बार नहीं 5 बार भी बदलती है। ये इसको भी अच्छी तरह पता है कि अगर इसने व्लॉगिंग बंद कर दी तो इसका सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको ABC कुछ भी नहीं आता है। यही बात प्रॉपर्टीज की, जितनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जिस तरह का लेविश लाइफ आज की डेट में जी रही है और जितना स्पेंडिंग कर रही है, जितना ज्यादा शॉपिंग और ये सब होता है, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसलिए इसको अच्छी तरह से पता है कि व्लॉगिंग ही एकमात्र इसका आज की डेट में जरिया है, तो किसी हालत में भी ये व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकती। एक और सब्सक्राइबर जो महवीश के नाम से है, उनका कमेंट देखिए। सबा, मैं कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि तुमको कुछ प्रोडक्टिव स्टार्ट करना चाहिए। हर वक्त शॉपिंग, फ्लैट्स लेना कोई फायदे का सौदा नहीं है। दिखाता है इस बात को कि कितना ज्यादा बोर हो चुके हैं इनके ही सब्सक्राइबर। मतलब क्लियर कट लिख रहे हैं कि आप इसको नेगेटिव ना समझें, क्योंकि हर चीज को जो इसको आईना दिखाता है, जो इसको बताता है कि ये क्या गलत कर रही है, वो नेगेटिव है या फिर जेलस है। लोग अब ये सब शॉपिंग देखकर, खाना देखकर, फ्लैट देखकर, रिनोवेशन देख के बोर हो चुके हैं। इसलिए उसने सलाह दी है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, तभी आपको जो है देखा जाएगा और आपका चैनल चल पाएगा। इसके व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा कमी है, कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। वही बर्थडे सेलिब्रेशन, वही तबीयत खराब, वही ड्रामेबाजी, मतलब के लिए हिजाब पहन लेना, ऐसे एकदम फ्री घूमना। मैं तो इस लेटेस्ट व्लॉग में ही देख लीजिए, जब वो फ्लैट देखने के लिए जा रही है तो ब्लैक कलर की जो उसने ड्रेस पहनी है, उसमें जो उसने शर्ट पहनी है वो कितनी शॉर्ट है। या नोट करने वाली बात यह है कि इसका प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, उसके बाद में इसने शॉर्ट शर्ट पहनी है। व्हाट टू से, क्या ये दिखाना चाहती है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है? अगर आप नोट करें, क्या इस तरह के नोट आज की डेट में छोड़ रही है कि वो ये लोग बात करें कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है? क्योंकि अब वो प्रेगनेंसी वाले कमेंट जो आने थे वो बंद हो गए, जो दुआओं वाले कमेंट आने थे वो भी बंद हो चुके हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितनी शातिर है। हर चीज पॉइंट इस तरीके से रखती है कि जिस तरह से कोई भी इसके लिए बात करे और चर्चा का विषय बने और इसके व्लॉग को कुछ हाइक मिले। इसके व्लॉग छोड़ने के ऊपर ही एक कमेंट देखिए, तो जयश्री हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है। अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलो, जिसकी वजह से ये आज की डेट में ये लेविश लाइफ तुम जी रहे हो। दीपिका को भी काफी हद तक क्रेडिट जाता है, जिसने
इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में जो तुम गुड लाइफ जी रहे हो। मत भूलो, अगर ऐसा नहीं होता तो आज भी तुम मौधा में एक छोटे से हाउस में अपनी जिंदगी बिता रही होती। चाहे इसके कि शुक्रगुजार हो अपने सब्सक्राइबर की, अपनी भाभी की, अपने भैया की, जिनकी वजह से आज की डेट में इस लेविश लाइफ को आराम से जी पा रही है और ये सब दिखा पा रही है। ये जो आज की डेट में इसके लिए ये कलंक बन गया है। यानी आज जो भी इसने कमाया है उससे जो भी कुछ कर रही है वो इसके लिए ही ऑपोजिट बन गया है, इसके लिए ही नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि ये उसको गलत तरीके से दिखा रही है। खाली वो पैसे को खर्च करके दिखाना, खाली खाना पीना दिखाना, कुछ भी प्रोडक्टिव ना दिखाना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, किसी भी बहाने सारे लोगों को अपने घर में बसा के रखना, लेकिन अपना घर बिल्कुल क्लीन रखना, यानी उसमें कोई नहीं रहेगा। हर चीज जो ये कर रही है, चाहे रिश्तों को अपने से अलग करना हो, चाहे सास ससुर का रिश्ता हो, चाहे भैया भाभी का रिश्ता हो, तो सारे रिश्तों को अपने से अलग करना, ये जितनी भी बातें हैं ये इसके साथ में जब ही जुड़ी हैं जब ये इतना फेमस हो गई है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें कलंक बन गई है। हर एक किसी की बस की बात नहीं होती कि वो सेलिब्रिटी स्टेटस को हमेशा बनाए रखे। इन मुंबई कर भी वही है, जाने कितने का ऐसे ही हाल हुआ है कि जो अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाए और नीचे डाउनफॉल उनका होता चला गया। जॉयसी हैं वो कमेंट करती हैं, ये लोग हाउस ऐसे बाय करते हैं जैसे हम वेजीज बाय करते हैं। सचमुच में एक फ्लैट ले लिया, अपने रहने के लिए ले लिया, समझ में आता है। दूसरा डेल्टा वाला फ्लैट ले लिया, सब जगह ढिंडोरा पीट दिया इस बात का कि वो डेल्टा वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी। क्या आज तक उस फ्लैट में शिफ्ट हो पाई, जबकि वो फ्लैट इससे कुछ बेटर है। ज्यादा उसको शो ऑफ किया था इसने कि कितना अच्छा उसका टेरिस है, कितना अच्छा उसका लोकेशन है, कितनी अच्छी वहां से व्यूज दिखाई देते हैं। और जिंदगी भर का सपना था कि ऐसी जगह देखे फ्लैट को कि जहां से पूरी मुंबई ऐसे दिखाई देती है ऊपर से। सब झूठ था, सब झूठ था, लोगों को बेवकूफ़ बनाना था और कुछ नहीं था। रहना इसे उसी फ्लैट में है क्योंकि इसका कंटेंट वहीं बसता है। अगर ये दूर चली जाएगी इसके व्लॉग के बिल्कुल कंटेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए दूसरा जो फ्लैट लिया गया इन एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया गया। और अब ये तीसरे फ्लैट की बात हो रही है। तीसरा फ्लैट उससे भी ज्यादा बेटर प्लेस पर है, एक अच्छी लोकेलिटी में काउंट होता है। अब समझ लीजिए उसका प्राइस भी कम नहीं होगा। जितना प्राइस इसने जितना इन्वेस्टमेंट इसने अपने रेस्टोरेंट में किया है, यानी 3-3.5 करोड़ के वो जो शॉप्स ली हैं, जो इसने मिलाकर वहां पर एक रेस्टोरेंट बनाया है, सिमिलर वे में इसका इतना ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा, यानी 3 करोड़ या 3 से 4 करोड़ के बीच में ये फ्लैट आने वाला है। तो आपको नहीं लगता कि फ्लैट ऐसे खरीदे जा रहे हैं जैसे कि इन्होंने कहा कि हम सब्जियां खरीद रहे हैं? क्या एक सोचा समझा कदम है? क्या ये अगेन ये बात होगी कि भाई उस फ्लैट में जाके रहेंगे? क्या ये फिर दोबारा से स्टोरियां शुरू होंगी कि अब हम नए फ्लैट को रिनोवेट करा रहे हैं अपने तरीके से, या उसको डेकोरेट कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर व्लॉग बनेंगे? नहीं, ये अगेन जो इन्वेस्टमेंट है इसका, और उसके अलावा टैक्स सेविंग है। और तीसरी जो इसके अंदर बात जो छुपी हुई है वो है फ्लैट प्रमोशन की वजह से। ये आपने देख ही लिया होगा 2 BHK और 3 BHK में ये बात चल रही थी कि 2 BHK लेना है या 3 BHK लेना है। अगर ये अपने लिए लेने वाली होती तो 100% 3 BHK लेती, लेकिन यहाँ 2 BHK लेगी क्योंकि इसमें एटलीस्ट अगर 2 BHK लेगी तब तो वो 50% इसको दे सकते हैं एज ए प्रमोशन, अदरवाइज वो इसको इतना नहीं देंगे। 3 BHK में जाएगी तो डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 BHK ही लेने वाली है। सेकेंडली अगेन इसको वहां रहने का इसका कोई इरादा नहीं है, इट्स ए इन्वेस्टमेंट। देखिए, देखने वाली बात यह है कि अगर ये देखने के लिए गई है कि इसके लिए ये लेना ठीक है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना ठीक है या नहीं है, रहने के लिए ठीक है कि नहीं है, फ्लैट किस तरीके का है और किस वैल्यू का है और किस लोकेशन पे वो वाइबल है या नहीं है, इस सब का फैसला वो किससे करा रही है? अम्मी से करा रही है। क्या आपको लगता है इनमें से एक चीज़ का भी वो आंसर दे सकती हैं सिवाय इसके कि कंफर्ट बता सकती हैं कि किस फ्लैट में कंफर्ट उसको अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? उनकी तरफ से क्या डिसीजन आना है? जैसे कि मैंने पहले कहा था, यस ही आना है। हाँ भाई फ्लैट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्पेसियस है, बहुत लग्जरियस है, बहुत बढ़िया है, लेना चाहिए। उस फ्लैट को दिखाने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए भैया भाभी को नहीं लेके गई, उनको याद नहीं किया एक बार भी इसने। वैसे भी देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है, रिलेशंस जो है ना खट्टे पड़ जाते हैं या थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं, उसके बाद में भी अपने ही याद आते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग की कोई बात आती है तो अपने लोग ही याद आते हैं, उनसे ही सलाह ली जाती है। यही काम इसने रेस्टोरेंट के टाइम पे किया। इसलिए जब रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हुआ और इनॉग्रेशन के टाइम पे दोनों के दोनों गए, उससे पहले एक बार या भाभी दोनों में से किसी को भी वो देखकर अच्छा नहीं लगा था कि इसने इस तरीके से इतना ज़्यादा कर लिया है।
और भाभी तो वहां से चले आई थी खास तौर से बच्चे का बहाना लेकर। लेकिन भाई भाई होता है, आखिरकार उसने रियलाइज किया कि ठीक है, जो भी कुछ किया है उसकी बहन ने किया है और बहुत अच्छा किया है। इसलिए जब रेस्टोरेंट का एक्चुअल में उसका इनॉग्रेशन हुआ तो उसने पूरा टाइम दिया, वहाँ पे पूरा फुल डे किया और उसको मैनेज करवाया पूरी तरीके से, और वहाँ पे सबको सर्व करवाया, और जितने कस्टमर्स उस दिन आए उन सबको प्रॉपर फील करवाया। क्या नहीं बनता था कि भाई को ले जाके वो दिखाया जाता है फ्लैट, कि भाई मैं ये वाला फ्लैट लेना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है या नहीं। भाभी को ले जाके दिखाया जाता है कि ये फ्लैट ठीक है कि नहीं है। ये है आज की डेट में इसके रिश्ते और ये है इसकी अकल। भाई जो लोग बाग इस बात के लिए इसको देखा करते थे कि ये फैमिली व्लॉग बनाते हैं, फैमिली कल्चर को दिखाते हैं, फैमिली वैल्यूज इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, आपस का प्यार दिखाई देता है एक दूसरे के लिए, प्यार इसी नोक झोंक दिखाई देती है कभी कभी। उसकी वजह से इनके व्लॉग जब पॉपुलर हुए थे, आज जब वो सब कुछ खत्म हो चुका है तो लोग किस कर के लिए व्लॉग देखेंगे। यही वजह है इसके और ज़्यादा व्यूज़ डाउन जाने के। एग्रेसिव एटीट्यूड वाले व्यूवर्स के बल पर कितने दिन तक ये व्लॉग चला पाएगी, इसीलिए इसके ये जो व्यूज़ आ रहे हैं वो अभी भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, वरना इसके बाद में ये भी डाउन होते चले जाएंगे। और भाई हम तो जब मानते कि ये 1 2 3 ये जो फ्लैट्स पे फ्लैट ले रही है, कि जब इसके घर में, इसकी अम्मी के घर में सब जो प्लेटफॉर्म की तरफ पड़े रहते हैं वो ऐसे ना पड़े रहें। कभी इसको ख्याल आता है एक बार भी कि जो ये मेरे हैं, ये मेरे ही तो लोग हैं और मेरी वजह से आए हैं और मैं ही उनको लेकर आई हूँ, उसके बाद में भी उनको रहने के लिए सही जगह नहीं मिल सकती। अपना 2 BHK या जो भी कुछ है इसका ऊपर वाला, उसमें एक आदमी को भी वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। इससे पता लगता है ये किसकी सगी है। ये इन सबको सिर्फ एज ए कंटेंट यूज़ करती है। उनका आराम क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनके क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, उस पर इसका कोई कंसर्न नहीं है। इतने दिन हो गए यहाँ पे इसकी खाला को आए हुए, क्या ये एक बार भी किसी डॉक्टर के या किसी उसको यहाँ लेकर गई है? नहीं। उसको आके काम के लिए ऐसे निचोड़ रखा है माँ बेटियों ने कि उसको कोई पूछने को तैयार नहीं कि वो रात को ठीक से सोती है कि नहीं सोती है, उसका दर्द हुआ है या नहीं हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नानी जब से आई है नीचे पड़ी रहती है। आप सोच के देखिए इस उम्र में आके हड्डियां किस तरह से हो जाती हैं, जो बुरी तरीके से हर तरह से दुखती हैं। तो ऐसे में नीचे जमीन पर पड़े रहना कहाँ की इंसानियत है। लेकिन आप सबको दिखाई देता है, हम सबको दिखाई देता है, जिसको देखना चाहिए उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, बहुत ही ज्यादा श्रूड है, मक्कारी की सारी सीमाएं लांघती है। ये फनी किस तरह एटीट्यूड दिखाया था। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, इसलिए अब फ्लैट के लिए बात करनी है अभी। हाउ ही इज शोइंग एटीट्यूड, जैसे पैसा उसका हो और वो अभी जो है फैसला करेगा इस बात का कि आप तुम लोगों ने अब कर दिया है, अब मेरी बारी आई, पैसे की बात है, अब मैं नेगोशिएट करूंगा, मैं इसकी एक अच्छी डील आपको दिलवाऊंगा या मैं एक अच्छी डील करूंगा। इसी के लिए लोग बाग इसकी तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत श्रूड है, बहुत कनिंग है। ये जिंदगी में कभी कुछ फोड़ा नहीं है, आज सब कुछ मिल गया है तो इतना बड़ा बन चुका है, इतना एटीट्यूड दिखाता है। दिखा रहा है ना एटीट्यूड, तो करके दिखा, अपने नाम पे करके दिखा, अपनी माँ के नाम पे करके दिखा इसको। भाई गुटकू देख लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये फ्लैट तो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मैडम के नाम पे, यानी कि चालू के नाम पे, क्योंकि मालकिन कौन है उसने समझा दिया है, मालकिन मैं हूँ, मैं ही मालकिन रहूंगी, मेरे नाम पे सारी चीज होंगी। भाई मानते हैं कि जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो लो रेट पे पड़ते हैं इसलिए लेडीज के नाम से करे जाता है। लेकिन गुटकू अगर तुम्हारे नाम से नहीं हो सकता तो अपनी माँ से करा लो। भाई अभी जब से वो मुंबई से गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्यार दोनों तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ दर्शकों को है नहीं, कुछ भी अगर होता तो वो नजर आता। यहाँ से ये कि अपनी सास को बहुत ज़्यादा याद करती है और उसके बारे में बात करती है कई बार, उधर से उसकी सास से कहलवाया गया कि वो हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बट इन रियल उसका बिल्कुल अपोजिट है। मैं दावा करता हूँ गुटकू से कि गुटकू उसके नाम से फ्लैट लेकर दिखाए, क्योंकि वो भी तो लेडीज है, तब भी तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स उसके अंदर कम लगेगा। पर नहीं, ये सब नहीं होगा, बहुत चालाक है, हाथ नहीं रखने देगी बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के ऊपर। और भाई रही इनके फैमिली की, इनके बाप की और इनके बाकी लोगों की, नशा है, ठीक है, फ्लैट आ रहे हैं, फ्लैट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी बढ़ती चली जा रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, कितना कमा रहा है हमारा बेटा
बेटे की औकात आज की डेट में वो ही है। आज भी वो किचन में खड़े होके उसके लिए खाना बना रहा है। आपने देखा होगा फैनी जैसी चीज जो बहुत आसानी से बन जाती है, सिर्फ दूध में डालना होता है। उसके लिए कितने जतन किए गए, किस तरह से ड्राई फ्रूट सारे सारे काटे गए और उसमें किया गया। और भाई मैं तो देख के हैरान था, एक फैनी को इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। मैं मानने को तैयार नहीं कि मुंबई के अंदर फैनी ना मिल सके, जबकि इतने सारे मुस्लिम इलाके हैं, फैनी नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं हो सकता। आपके मोहल्ले में नहीं मिलती, आपके गली में नहीं मिलती, मान सकते हैं, लेकिन मुंबई में मिलती, नॉट एक्सेप्टेबल। फैनी को ऐसा बना दिया, रियली बता रहा हूँ कि मेरा ब्रदर है, मेरे ब्रदर के जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है। ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए किसी को भी अगर ओ नेगेटिव चाहिए होता है और मेरा ब्रदर वहाँ पहुँच जाता है और ये कहता है कि मैं ब्लड देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो अक्सर वो ब्लड अपना डोनेट करता है। इस तरह से वो खुश होते हैं ना कि उनको किस तरीके से बहुत रेयर ग्रुप वाला ब्लड मिल गया है। ऐसी फीलिंग मुझे इनके उसको देख के आ रही थी। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा तरस रही थी, अब देख के बहुत खुश हो जाएगी, बहुत ही मन कर रहा था उसका। यार क्या ड्रामा है। एक पैम्परिंग का एक लेवल होता है, मतलब एक छोटे बच्चे से को भी मात कर दिया कि उसकी भी इतनी पैम्परिंग नहीं हो सकती जितनी पैम्परिंग इसकी हो रही है। चीज़ के लिए एक फैनी को इतना इतना बड़ा दिखा दिया और पूरा ड्रामा ही रचते हैं। पहले वो बताया गया कि भैया वो सस्पेंस है, उसे बताया नहीं जाएगा, उसे अचानक ही बताएंगे। और उसके बाद में उसको जब उसके सामने लेके गए तो कोई सस्पेंस नहीं था, उसे सब कुछ पता था, उसे हर चीज़ पता थी, कौन लेकर आया, बन गई है, बढ़िया है। यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भैया? जब ही है तुम्हारे व्यूज़ क्यों डाउन जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ये ड्रामे अगर इस तरह से करते रहोगे तो फिर कहाँ से व्यूज़ आएंगे? अब भी सुधर जाओ। अभी ये समझ लो कि ये सब जो लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, इन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझो और इनको पॉजिटिव कमेंट मानकर अपनी लाइफ में चेंज लाओ, अपने व्लॉग्स में चेंज लाओ। तो हो सकता है कि फिर दोबारा से व्यूज़ आपके बढ़ने लगे। आप लोग जेलस जेलस ये सब बातें करते हो, इस जेलस को दिमाग से निकाल दो। जो हम लोग जो बात करते हैं वो आपके फ़ायदे की बात करते हैं। आपके जो जितने सब्सक्राइबर हैं उसके नीचे जो कमेंट्स करते हैं, आपके व्लॉग के जो नीचे जो कमेंट करते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं इन एक्चुअल में आपको क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद में भी इन सड़ी गली चीज़ों को पीछा छोड़ो, तभी आपका ये कमेंट्स और ये जो व्यूज़ हैं तभी बढ़ पाएंगे। चलिए इसके व्लॉग का रिव्यू तो फिर कभी करेंगे। भाई ये जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर गिर रहे हैं, थंबनेल का नाम नहीं ले रहे हैं जब तक कि ये कुछ क्लिक बैट के अलावा ट्रांसपेरेंट होके सही चीजें नहीं लेकर आती है। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।